Good morning, student. Today I am going to start your electricity chapter, जिसमें हम लोग आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को सीरीज एंड पैरेलल बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं बच्चे, बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ये है क्या? जब आप दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से ऐड करते हो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का ध्यान दोगे अकॉर्डिंग टू द फिगर। देखो फिगर में देखो, उससे डेफिनेशन क्लियर होगा। R1, R2, R3 तीन रजिस्टर है, ठीक है बच्चे। R1 जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसका सेकेंड रेजिस्टेंस R2 के फर्स्ट इंड से, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 का सेकेंड इंड थर्ड रेजिस्टेंस R3 के फर्स्ट इंड से कनेक्ट है, और इन तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो अब आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द फिगर आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये देखा कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरीके से आप ऐड करते हो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड सेकेंड के फर्स्ट इंड से, सेकेंड का सेकेंड इंड थर्ड के फर्स्ट इंड से कनेक्ट हो और सबों में सेम करंट फ्लो हो रहा हो, यानी इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं? इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच वे दैट द सेकेंड इंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ first end of second resistance, second end of second resistance is connected with first end of third resistance, and so on, and same current flows from all of the resistances, then it is known as series combination of resistances. Okay student, अब देखिएगा बच्चे कि डेरिवेशन कैसे होगा। इक्विवेलेंट मतलब मान लो कि R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन में आप एक रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? निश्चित तौर पर तीनों के कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो मान लो कि तीनों का जो सम होगा R1, R2, R3, तीनों को ऐड कर दो, R1 + R2 + R3 = R, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो एक रेजिस्टेंस होगा। उसके लिए हम लोग प्रूफ क्या करेंगे? सपोज कर लो अकॉर्डिंग टू फिगर आप लोग देख रहे होंगे, कंसीडर थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट I in the current flowing through them. Let R be combined resistances of the circuit, and V1, V2, V3 are the potential difference at the ends of resistors R1, R2, R3. ओके स्टूडेंट, मैंने क्या कहा? R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस सपोज किया, R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस सपोज किया, R3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस सपोज किया। ओके स्टूडेंट, और वो जो सेल का वोल्टेज है वो हमने V सपोज किया। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे बच्चे? तो हम लोगों ने मान लिया कि V इज द कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज। V क्या है? कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि R1 के अक्रॉस V1 था, R2 के अक्रॉस V2 था, R3 के अक्रॉस V3 था। तो उस तीनों पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल V सपोज कर लिया। दैट मीन्स V = V1 + V2 + V3। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द कंप्लीट सर्किट। ओम्स लॉ आप क्या जानते हैं? V = IR, दैट मीन्स I = V / R और V = IR। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक के बाद फिर आगे देखो। ओके स्टूडेंट, आप नेक्स्ट पेज में देखोगे कि जैसा कि मैंने कहा था कि अप्लाइंग ओम्स लॉ V = IR, दैट मीन्स I = V / R, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो गया कंबाइंड के लिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, व्हाट इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस फॉर, अगर हम लोग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वहाँ फिर अप्लाई करो ओम्स लॉ। तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए, हर जैसे R1, R2, R3 तीनों के लिए आप ओम्स लॉ अप्लाई करो। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस करेंट इन द रजिस्टर R1 इक्वल क्या? R1 के लिए करंट क्या होगा बच्चे? I = V1 / R1 अकॉर्डिंग टू द फिगर जरूर चेक करो। ओके स्टूडेंट, I = V1 / R1 मीन्स V1 = IR1, V2 = IR2 किसके लिए? सेकेंड रजिस्टर के लिए, और V3 = IR3 किसके लिए? थर्ड रजिस्टर के लिए।
ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो V1 V2 V3 इक्वल IR1 IR2 IR3, इन तीनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 सपोज करो, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दैट इज I कॉमन ले लो, I ब्रैकेट में लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन C, इस तरीके से वैल्यू रखो। तो आपने देखा होगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या था बच्चे, V था। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह V रखो, V इक्वल I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। उसी तरीके से आगे आप फिर वैल्यू पुट करो, तो IR इक्वल I R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको डाउट हो इस क्लास में तो हमसे एक बार ज़रूर पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप देखिए दोनों को कंबाइन कीजिए तो फाइनल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा उसका कैलकुलेशन क्या आया, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। दस द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स इन सीरीज। नोट देखना, नोट मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में क्या, इफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R बी कनेक्टेड इन सीरीज देन Rn इक्वल R प्लस मान लो दो रजिस्टर है तो हम लोग क्या लिखते हैं R प्लस R 2R, तीन रजिस्टर है क्या लिखते हैं R प्लस R कितना R 3R। अगर 10 रजिस्टर को ऐड करोगे RR करके तो 10R, 20 रजिस्टर को ऐड करोगे तो R प्लस R अप टू सो ऑन 20 टाइम्स तो 20R। उसी तरह से n रजिस्टर को ऐड करोगे तो Rn का वैल्यू क्या होगा बच्चे, NR। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हैंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स वैल्यू ऑफ individual resistance is always less than the equivalent resistance in series combination. Okay student, thank you. Okay student, अब हम लोग पढ़ेंगे parallel combination of resistances when two or more resistances are connected between two common points such that the same potential difference is applied across each of them, they are said to be connected in parallel। मैंने क्या कहा बच्चे कि अगर दो रजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि दो या दो से ज़्यादा रजिस्टेंस का तीनों मान लो तीन रजिस्टेंस है R1 R2 R3, तो तीनों का एक एंड एक पॉइंट पर और तीनों का सेकेंड एंड एक साथ एक पॉइंट पर अगर कनेक्ट हो तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप गौर करोगे कि पॉइंट दो ही लिया गया है। मान लो जैसा कि फिगर में आप चेक कर लेना, फिगर देखो कनेक्शन एक जगह से स्टार्ट है तीनों का I1 I2 I3 करंट, I करंट फ्लो हुआ बच्चे, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ I1 I2 I3 और वो तीनों कंबाइन होकर के फिर से देखो एक साथ बाहर निकल रहा है। ओके स्टूडेंट, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ और उसके दूसरी एंड पर वो निगेटिव टर्मिनल में इन किया। इससे ये पता चला कि तीनों R1 R2 R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बट करेंट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज था और करंट कांस्टेंट था। ओके बच्चे, इस बात पर ध्यान रखोगे न्यूमेरिकल के सेंस में। अब डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन पैरेलल। ओके चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर हम लोग देख सकते हैं इजी वे में दैट R1 R2 R3 are three resistances connected in parallel and current I flows through each of the resistances R1 R2 R3 and V be the potential difference across two common points A and B then from Ohm's law। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था उसी तरीके से इसमें भी अब आप देखो इस पेज में देन फ्रॉम ओम्स लॉ करेंट पासिंग थ्रू R1 क्या लिखा हुआ है, R1 इक्वल क्या जानते हो आप लोग, I1 इक्वल V1 बाय R1। करेंट पासिंग थ्रू R2 से जो करेंट पास हो रहा है यानी I2 हो रहा है, I2 इक्वल V बाय R2 एंड करेंट पासिंग थ्रू I3 इक्वल V बाय R3। तो इसको इक्वेशन 1 2 3 सपोज करो, यानी 2 3 4 सपोज करो। ओके स्टूडेंट, अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R सपोज कर लो। इफ R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन फ्रॉम ओम्स लॉ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I इक्वल V बाय R।
ओके, इसको 5 सपोज करो एंड आई इक्वल, आई क्या देखा था आपने कि एक जंक्शन था, पॉइंट था, वहाँ पर करेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल आई, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू I1 I2 I3 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 किसको आपने सपोज किया, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 को। ओके, यहाँ पर टोटल वैल्यू पुट करो, आप देख लो वैल्यू क्या है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। V बाय R इक्वल V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब V कॉमन ले लो और देखो दोनों तरफ कट जाएगा, तो क्या होगा कैंसिल होने के बाद, 1 बाय R इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, वेयर R की जगह मैंने RP दिया हुआ है बच्चे। RP मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आपको लिखा हुआ है, देख लो। व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीनिंग कि आप मान लो कि 2 ओम का 3 रजिस्टर ले लो और अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे क्या लिखोगे, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6। लेकिन अगर उसी तीनों 2 ओम के रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 1 बाय R इक्वल 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 मीन्स 1 बाय R इक्वल 3 बाय 2। एलसीएम ले लो, लेकिन हमको रेसिप्रोकल लेना है, यहाँ 1 बाय R है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, पलट दो दोनों तरफ, तो R इक्वल 2 बाय 3, देयरफॉर 2 बाय 3 आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब आप बच्चे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में नोट है, नंबर 1 नोट आपको गिवन है क्या कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। शायद बहुत बच्चे समझ गए होंगे जो पहले मेरा क्लास किए थे, कुछ बच्चे को इस लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बोर्ड पर मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दोगे। मैंने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लो 2 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, एक है R1 है 2 ओम और दूसरा R2 है 2 ओम, दोनों का इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 2 बाय 2 1, यानी R का वैल्यू 1, तो R का वैल्यू 1 आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 आया, जो R1 से भी छोटा है R2 से भी छोटा है। वो तो आपने समझा कि ये R1 R2 दोनों से छोटा है, ठीक है बच्चे। अगर क्वेश्चन सेकेंड नोट में है, इफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस आर बी कनेक्टेड इन पैरेलल देन 1 बाय R इक्वल, आपको बताया 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, कहाँ तक, अगर 3 बार लोगे तो 3 बाय R, 10 बार लोगे तो 10 बाय R, ऐड करो सिंपल है, 20 बार लोगे तो 20 बाय R, n बार लोगे तो n बाय R, देयरफॉर RP इक्वल क्या हुआ, R बाय n, ठीक है। हैंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज में क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, जबकि पैरेलल में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर, उम्मीद करते हैं बच्चे क्लियर हो गया होगा। फॉर 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो 2 रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि उसके लिए वैल्यू क्या होगा, जैसे 1 बाय R इक्वल 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, या 1 बाय R इक्वल 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 लेते हो तो 2 बाय 3 बाय 2 आ जाता है, तो 2 बाय 3 R का वैल्यू। उसी तरह से R इक्वल R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, आप इसको एलसीएम लेके चेक कर लोगे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, रेस्ट पार्ट आप इसमें मैं दे रहा हूँ, आप पढ़ लोगे, प्रॉब्लम होने पर पूछोगे, उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को। ओके स्टूडेंट, मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको बताया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और भी बातें जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान देंगे इस बात पर। और किसी भी बच्चे को अगर इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने बोर्ड पर मैंने पहले ही कह दिया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम आउट ऑफ स्टेशन इन दिस टाइम। ओके, तो आप रेस्ट पार्ट इसका आगे पेज में है, आप चेक कर लो, पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट, आप
जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख लेंगे, मैंने सारा बता दिया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ठीक है, जो कि यहाँ आपको दिया गया है, लिखा हुआ है, आप सारे को समझ लेंगे। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे फिर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।